तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा होगा कि कुछ आधार की बातें चल रही है। तो ये आधार क्या होता है, इसके लिए मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसका जवाब आप बताइएगा और उसके बाद मैं इस चीज़ को बताऊँगा कि क्या होता है ये चीज़। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ भाई कि 80 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है। जवाब एकदम सिंपल है और आपके मन में तो बोलते ही क्लिक हो गया होगा कि 80% है। और अगर नहीं भी क्लिक हुआ है तो इसके बाद जो है आपको ये चीज़ में दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यही उसी का उल्टा है, कुछ खास नहीं है। 100 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है। बताइए फ्रेंड्स, कितना प्रतिशत है? एकदम सही, 125%। और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप घबराइए मत, आगे आपको ये बात अच्छे से पता चल जाने वाला है एक एक क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया, ये भी आसान सा ही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 125 जो है 100 का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? सिंपल सी बात है, 100 का कितना प्रतिशत 125 है तो 125 होगा, कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से इसी का उल्टा। अगला क्वेश्चन है जो 100 जो है वो 125 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, मतलब हम लोग घबरा नहीं जाते हैं, एक्चुअली हमको कुछ लगने लगता है पहले से कि नहीं 100 125 मतलब कुछ 80% के आसपास होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा आंसर होता नहीं है। और होता भी है तो कभी कभी हो सकता है आपका सही हो और कभी कभी गलत हो। लेकिन मैं इसके बारे में एक्चुअली आज बात करने वाला हूँ कि क्या ध्यान में रखना है ताकि ऐसा क्वेश्चन कभी गलत ना हो। और ये आपको मतलब इसमें तो दिख रहा होगा क्या छोटा छोटा क्वेश्चन है, 100 125 का कितना प्रतिशत है, लेकिन ये बेस है। इसी के बेसिक पे कभी कभी आपसे पूछेगा कि इतना है और इतना हो गया तो कितना प्रतिशत का इंक्रीज हुआ, वहाँ पे आप फंस जाते हो कि किसको बेस किसको माने। फिर से मैं बेस शब्द का बोल दिया तो आगे आपको पता चल जाना है बेस का। तो चलिए मैं यहीं पे एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को जो आपने बताया है, जो भी बताया है कि 125% है, तो 125 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है। तो आपने जवाब तो दे दिया 125% है, लेकिन कैसे? तो ये जवाब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले देखिए कि हमारा यहाँ पे आधार क्या है, बेस क्या है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में या किसके संदर्भ में बात हो रही है। बात किसके संदर्भ में हो रही है? 100 के संदर्भ में। ठीक है, और किस मतलब किस नंबर के बारे में बोल रहे हैं, किस नंबर के पे हम ये बात कर रहे हैं, तो ये है 125। इस चीज़ से क्या मतलब है? तो देखिए फ्रेंड्स, 100 के रिस्पेक्ट में हमको जानना है 125 को कि ये कितना बड़ा या कितना छोटा है। ठीक है, तो ठीक है, जिसके भी रिस्पेक्ट में जानना है, जिसके भी संदर्भ में जानना है, मतलब रिस्पेक्ट का मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट मतलब जिसके तुलना में। ठीक है, तो हमको किसके तुलना में जानना है? 100 के तुलना में जानना है। और किस नंबर का जानना है? 125 का। जिस नंबर का जानना है उसको ऊपर रखिए, जिसकी तुलना में जानना है उसको नीचे रखिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ गया आपका परसेंटेज। देख ही रहे हैं आप, 100 से 100 कट गया, 125% आ गया। यही आपका 125% आया था, जो कि आपने मतलब बिना सोचे बोल दिया था, वो सही था। कैसे सही था? ऐसे सही था। ठीक है, वही अब नीचे वाले क्वेश्चन में देख लीजिए कि अब बस क्वेश्चन उल्टा किया है कि 100 125 का कितना प्रतिशत है। सिंपल सी बात है, फिर से अपना बेस क्या है, आधार क्या है, आधार 125 है। ठीक है, आधार को नीचे रखिए, अपना जिसके संदर्भ में बात हो रही है उसको नीचे रखिए। किस नंबर के बारे में बात हो रही है? 100 के। 100 125 की तुलना में कितना प्रतिशत, इतना ही तो पूछा है, बस इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ ही रहा होगा 5 4। ठीक है, 25 से काट रहा हूँ मैं, और अगर 5 से काटूँ तो ये 20 कटेगा, 80%। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आधार जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कभी कभी हम लोग क्या होता है कि ऐसा कैलकुलेट कर देते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, कैसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 100 जो है 125 का कितना प्रतिशत है, 125 को ऊपर रख दिए और 100 को नीचे रख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, हमको लगता है कि 125 से आ गया। हालांकि इतना सवाल इजी सवाल तो आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 125 निकाल दिया, लेकिन ज़रा सा भी सोचिए कि क्या 100 जो है 125 का 125% हो जाएगा? 125 का 125% बहुत ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, 125 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए इस ऐसे प्रॉब्लम को
में कभी हम ना फंसे, इसके लिए हम आधार ये पढ़ रहे हैं, आधार क्या है। तो अगला क्वेश्चन फिर से देखिए कि संख्या 80 कितना प्रतिशत है संख्या 100 का। ये तो पहला ही क्वेश्चन है जो कि आप पहले देख ही चुके हैं। तो फिर आप इसको तो 1 सेकंड में बना लेंगे। चलिए बनाइए फ्रेंड्स, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं। किसका बेस क्या है? बेस है 100, आधार है 100। किस संख्या के बारे में बात हो रही है? 80 के बारे में बात हो रही है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है? 80% है, जो कि कोई भी बता सकता था। लेकिन अब आगे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्या मतलब, है तो क्वेश्चन छोटा सा, बट इसमें थोड़ा ये है। 56 कितना प्रतिशत है 25 का? किसका या किससे? ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, किसकी तुलना में बात कर रहे हो तुम? हम 25 की तुलना में बात कर रहे हैं। किस नंबर के बारे में बोल रहे हैं? 56 के बारे में। लेकिन तुलना किससे है? 25 से। ठीक है, जिससे भी तुलना है नीचे रखो, जिससे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो नीचे रखो, और जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हो उसको ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही परसेंटेज आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 25 चौके 100, 56 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 56 दूना 112, दूना 224। मतलब 56 जो है वो 25 का 224% है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है 49 कितना प्रतिशत ज़्यादा है 56 से। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब जो है ज़्यादा या कम की बात आ गई। तो 49 कितना प्रतिशत ज़्यादा है 56 से? 49 तो 56 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे वो ज़्यादा के जगह पे कम कर लेंगे। अब तो क्वेश्चन सही हो गया। अब बताइए कि 49 कितना प्रतिशत कम है 56 से? तो प्रतिशत कम से पहले कितना कम है भाई? सबसे पहले आधार तो हमारा वही है 56 से, या 56 का मतलब जिसके संदर्भ में बात, जिसके तुलना में बात हो रही है वो अपना आधार है। आधार तो हम पहले ही अलग कर लेंगे, आधार को तो नीचे रख लेंगे पहले ही। अब देखेंगे कम कितना है। कम कितना है भाई? कम है 56 से, 56 में से घटा दीजिए आप 49 को। सिंपल सा बात है, 7 कम है, 7 को ऊपर रख लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना कम है भाई? 7 अट्ठे 56, 8 12 अट्ठे 96, और 4 0 8 पंचे 40, 12.5% कम है। समझे? 49 जो है 56 से 12.5% कम है। तो अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ये सवाल आपको, ये भी साधारण सा सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा जो है आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो लग रहा होगा कि हाँ ये आया सवाल। चलिए, सवाल कुछ नहीं होता, सब सिंपल होता है, बस बड़े लाइनों में लिख देने से लगता है कि ये बड़ा है। चलिए, किसी शहर की जनसंख्या 10 सालों में 1,50,000 से जो है 2,25,000 हो जा रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? चलिए ठीक है, प्रतिशत वृद्धि से पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि आधार क्या है। तो 10 सालों में इतना वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि। बेस क्या है भाई? किसकी तुलना में बात कर रहे हो? तो अभी तो इतना था, इसी से ना वृद्धि होगा। ठीक है, बेस को तो पहले छांट के हम लिख लिए, नीचे छांट लिए बेस को अपने। चलिए बेस को छांट लेते हैं, 1,50,000 लिख देते हैं। ठीक है, अब वृद्धि जान लेते हैं। तो 2,25,000 में से जो है 1,50,000 को घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 25 मतलब 50 से 50,000, ठीक है 75,000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 75,000 को ऊपर रखिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए कि परसेंटेज, यही परसेंटेज है। अब कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब आप कैलकुलेट 3 0 से 3 0 हो जाएगा, 1 से ये कट जाएगा। अब जो है 15 पच्चे 75 और ये 10, मतलब 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, 50% की वृद्धि हुई है। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा आपको बेस चेंज करके दिखा सकता हूँ कि सवाल कैसे चेंज होगा तो हमारा बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए सवाल चेंज करता हूँ मैं। इस क्वेश्चन यही है, बस अगर ये बोला कि आज की जनसंख्या 2,50,000 है और 10 साल पहले जो जनसंख्या है वो 1,50,000 थी, तो ये बताओ कि कितना प्रतिशत कम था। तो अब क्या है, अब हमारा बेस कितना हो गया? कितना प्रतिशत कम था, मतलब इसके बारे में बात हो रही, इससे कितना प्रतिशत कम होगा। अब ये हो गया हमारा बेस। सिंपल सी बात है, बेस को तो हमेशा हम नीचे रखेंगे। चलिए रख लेते हैं दो बेस को नीचे, 2,25,000।
अब कितना प्रतिशत कम था, तो कम कितना है भाई, कम तो अभी भी उतना ही है, 75,000। चलिए 100 से मल्टीप्लाई